नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सनराइज करियर एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का, जो आज का टॉपिक है हमारा नाउन। सबसे पहले हम नाउन समझते हैं और बहुत ही बारीकी से इसको देखते हैं कि नाउन है क्या, एक्चुअल में नाउन है क्या। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या, कैसे इसको किया जाता है, नाउन को हम कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे करेंगे, और इसके हर एक पॉसिबल एग्जाम्पल हम लोग करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम एक भी एग्जाम्पल हमारा छूटे ना। तो देखिए कैसे, सबसे पहले करते क्या है, नाउन है क्या, क्या है नाउन। ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है नाउन का मैंने हिंदी में भी लिख दिया संज्ञा। नाउन है क्या, किसको बोलते हैं नाउन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे ये टेबल हो गया, ये किताब हो गया, देश हो गया, कोई व्यक्ति विशेष हो गया, कोई दुकान हो गई, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपके सामने जो भी दिख रहा है वो क्या है, नाउन है। आपके हाथ में ये पेन है, क्या है, नाउन है। अब देखो पेन किसका है, कौन सी कंपनी का है, डॉम्स कंपनी का ना। सबसे पहले आपने बोला क्या है, पेन, फिर क्या बोला, डॉम्स कंपनी का। हालांकि इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। आपके आंखों के सामने जो भी दिख रहा है, एवरीथिंग, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो मृत हो, चाहे वो सांस ले पा रहा हो, चाहे ना सांस ले पा रहा हो, वो क्या है, नाउन है। किसी भी व्यक्ति विशेष, जगह, किसी आदमी का नाम या व्यक्ति या लड़का या लड़की, एक्स वाई जेड, कुछ भी, क्या है वो। लेकिन क्या है, हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, इंग्लिश के जितने भी विशेषज्ञ, उन्होंने क्या किया है कि इन सब को स्मरण करके उसने क्या किया है, सारे की सारी चीज़ों को नाउन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे जो मैंने पहना है, ये क्या है, टी शर्ट किस कैटेगरी में आता है, कपड़ों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारी सनराइज करियर एकेडमी की जो टीम है वो सुबह तैयारी करती है, ग्राउंड में फिजिकल फिटनेस की तैयारी करती है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट तो है नहीं, लेकिन स्टूडेंट सारे हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट हुए तो क्या बना, एक टीम बना। क्या बनी, एक टीम बनी। तो वह अलग तरह का नाउन हो गया। अगर एक बंदा है, एक लड़का है, तो वह अलग तरह का नाउन हो गया। ये एक किताब रखी है तो ये एक नाउन, बहुत सारी किताब हो गई, वो अलग नाउन है। चलो इसको हम विस्तार से हम देखेंगे। सबसे पहले नाउन का मतलब एवरीथिंग। नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष, जगह, मृत या जीवित, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसका नाम या वो जगह या मशीनरी, एक्स वाई जेड क्या है, वो नाउन है। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से जो भी हमें हमारे एग्जाम में आता है, मुख्य रूप से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन की कैटेगरी, संज्ञा की कैटेगरी देखिए, संज्ञा की कैटेगरी कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार की, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर इसमें आप अध्ययन करोगे तो इसको आगे भी आप सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम अपने एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से इसको देखते हैं। तो ये हमारा नाउन है। नाउन हमारा कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। 5 प्रकार से इसको नाउन में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए हम इसको देखते हैं। नाउन सबसे पहला देखो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या है, सामान्य है। ठीक है, नाउन का मतलब समझिए पहले। देखिए नाउन कितने प्रकार का है, पहला क्या है, कॉमन, फिर क्या है, प्रॉपर, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के नाउन हो गए आपके। ठीक है, तो देखिए हमने नाउन के 5 प्रकार देखे। नाउन के 5 प्रकार कौन कौन से देखे हमने, पहला कॉमन, फिर प्रॉपर, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला रूप कौन सा है, सबसे पहला रूप है कॉमन नाउन। अब कॉमन का अगर हिंदी में हम अर्थ लगाएं तो कॉमन का मतलब क्या है, सामान्य, किसी को भी। ठीक है, अब जैसे मान लो ग्राउंड में बहुत सारे लड़के खड़े हैं। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया ए लड़के इधर आ, मैंने क्या बोला, ए लड़के इधर आ, इसका मतलब कोई भी आ सकता है। मैंने किसी का नाम लिया क्या, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ क्या, नहीं। अच्छा, मैं अगर मार्केट में हूँ, मैंने मार्केट में बोला कि यार वो वाली दुकान में चलते हैं, मैंने क्या इशारा किया है कि वो वाली दुकान में चलते हैं। क्या मैंने उस दुकान का नाम लिया क्या, नहीं लिया ना। किसी मतलब इस नाउन में क्या होता है कि हम इशारों में बात करते हैं बिना उसके नाम लिए। ठीक है, मैंने बोला कि चलो ग्राउंड में चलो, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन से ग्राउंड में, यहाँ तो बहुत सारे ग्राउंड है। यहाँ शंकर बाजार में एक ग्राउंड है, यहाँ CIC में एक ग्राउंड है, यहाँ स्टेडियम में अच्छा खासा ग्राउंड है।
लेकिन मैंने अगर बोला कि सोनेपुर के ग्राउंड में, तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि सर ने बोला है सोनेपुर के ग्राउंड में, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड में चले जाओ, तो वो क्या हो गया? कॉमन। मतलब जहां पर हमें किसी वस्तु विशेष या किसी भी चीज का नाम ना पता होकर लेकिन उसके बारे में इशारा पता लग रहा है, वो किस में आएगा? आपके कॉमन में आएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि हमारी एकेडमी में एक लड़की फिजिकल फिटनेस की तैयारी करती है। हमारी एकेडमी में एक लड़की फिजिकल फिटनेस की तैयारी करती है। अब आपको लगेगा कौन सी लड़की, क्योंकि मैंने नाम तो नहीं लिया है ना, तो लड़की तो कोई भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, लड़की कोई भी हो सकती है। क्या मैंने नाम लिया? क्या नहीं लिया ना। लेकिन अगर मैं नाम ले लूंगा तो प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लड़की फिजिकल फिटनेस तैयारी करने आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझे कि जहां पर सिर्फ आपको बातों का बोध हो रहा है, उसके होने का बोध हो रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के होने का बोध हो रहा है, लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है उसके बारे में, वो हमारा क्या है? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये लड़की इधर आओ, ठीक है, तो क्या किसको पता चलेगा कि किसको बुला रहे हैं सर? पता चलेगा क्या? लेकिन ये पता चलेगा कि लड़की को बुला रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि सभी छात्र इधर आओ, तो ये तो पता चल रहा है कि छात्र को बुलाने की बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किसको बुलाया जा रहा है ना। तो जहां पर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले, वह क्या है हमारा? अब देखिए जैसे कॉमन नाउन में क्या है? बॉय है। बॉय तो कोई भी हो सकता है, लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। ये स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं ये भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है, जो बाहर मार्केट में घूम रहा है वो भी हो सकता है। मैंने बोला गर्ल, गर्ल भी कोई भी हो सकता है। मैंने क्या प्रॉपर नाम लिया? क्या अभी नहीं लिया ना, ये कोई भी हो सकता है। कंट्री, कंट्री का मतलब देश, देश भी कोई भी हो सकता है। हमसे मतलब नहीं है कि क्या कौन सा देश है, अभी मैं सिर्फ कॉमन नाउन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है। ट्रेन भी कोई हो सकती है। टेबल भी कोई भी हो सकता है। मैंने भी प्रॉपर नाम नहीं लिया। ठीक है। जहां पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले वो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। आया समझ में अच्छे से? कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपर ड्रेस में रहना, ठीक है, प्रॉपर टाइम से आना। अगर मैंने आपको बोला कि प्रॉपर ग्राउंड में टाइम से आना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये बोला है कि अगर 5 बजे का टाइम दिया है तो 5 बजे ही आना है ना। मैंने बोला कि ग्राउंड में 5 बजे आओ, मैंने बोला ग्राउंड में 5 बजे आओ, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हुआ ना, प्रॉपर 5 बजे का टाइमिंग दिया है ना। ठीक है। अब इससे पहले जैसे मैं बोल रहा था कि ए लड़के इधर आओ, ठीक है, लड़का बोला, नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं बोलूँ कि शिवम इधर आओ, इन्फॉर्मेशन पता चली ना। कई सारे ग्राउंड में लड़के खड़े हैं, मैंने बोला शिवम इधर आओ, तो किसको बुलाया मैंने? शिवम को। आएगा कौन? शिवम ही आएगा ना। यहां पर लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन गई है। ठीक है। तो बॉयज के केस में जैसे मान लो मैंने बोला अजय, अजय इधर आओ, तो अजय को पता चल गया कि अजय को बताया जा रहा है। अब ग्राउंड में जितने भी लोग खड़े हैं और मैंने बोला अजय इधर आओ, तो कौन आएगा? सिर्फ अजय ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसका नाम लिया है, उसके बारे में बताया है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और जोड़ दी है। पहले मैं एक लड़के को बुला रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है? अजय इधर आओ। अब मुझे इससे 2 चीज पता चली। क्या? अजय किसी लड़के का नाम है और वह क्या है? लड़का। लड़का और अजय, लड़का कैटेगरी का है, नाम क्या है? अजय। प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चली। तो जहां पर आपको पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन मिलती है, पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है, वह क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अजय लड़के का नाम हो सकता है, राधा लड़की का नाम हो सकता है, इंडिया हमारे देश का नाम है। इंडिया क्या है? एक देश है। जब हम देश की बात कर रहे थे वो किस में था? लेकिन हमने भारत देश की बात की तो वो किस में आ गया? प्रॉपर में। शिवम, मान लो यहां पे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तो बहुत सारे होंगे, मान लो मैंने बोल दिया डॉक्टर को दिखा लो, अब आपके माइंड में आएगा कौन से डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला शिवम डॉक्टर को दिखा लो, तो आपको पता चल गया कि शिवम डॉक्टर वहां बैठते हैं, उनके बारे में बात हो रही है ना। शिवम डॉक्टर। ट्रेन, मैंने बोला ट्रेन से चले जाओ दिल्ली, ट्रेन से चले जाओ दिल्ली। अब आपके समझ में माइंड में ये आएगा कि सर ने कौन सी ट्रेन की बात की है, किस ट्रेन से हम दिल्ली में चले जाएं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि महाकौशल एक्सप्रेस से चले जाओ दिल्ली, जो कि एक ट्रेन है, अब आपको समझ में आ गया ना कि सर महाकौशल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली। उसी तरीके से टेबल, अब यहाँ पर बहुत सारे टेबल रखे, मैंने बोला कि ये जाओ ये टेबल में किताब रख दो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टेबल में किताब रखने के लिए सर ने बोला है। अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रीन टेबल में किताब रख दो, अब आपको समझ में आ गया कि जहां पर भी टेबल होंगे और जो हरा टेबल होगा उसके ऊपर मुझे किताब रखनी है। क्या हुआ? प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चला। तो ये क्या हो गया हमारा
मतलब कि जहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष जगह का नाम आ जाए वो क्या है, और जहां पर नाम ना आए लेकिन इशारा हो, कॉमन नाउन। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव समझिएगा, कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब संग्रह। अगर आपके पास बहुत सारे पेन हैं, मान लो शिवम के पास बहुत सारे पेन हैं अलग अलग कंपनी के, तो शिवम क्या बोलेगा कि मेरे पास पेन का अच्छा खासा कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन का मतलब बहुतायत वस्तु, बहुत ज़्यादा होंगे। मान लो कि मेरे पास इतने सारे मार्कर हो गए, अब मेरे पास मार्कर का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया ना, मार्कर का कलेक्शन हो गया ना। अब सिंगल है, कलेक्शन हुआ क्या, नहीं, अब हो गया, समझ गए ना। मतलब जहां पर एक ही जैसी चीज बहुत सारी हो तो क्या हो गया वो, और वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। जहां पर झुंड देखने को मिले, बहुत तायत वैल्यू देखने को मिले, एक ही आकृति की बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी चीजें देखने को मिले, वो क्या है आपका कलेक्शन में आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ग्राउंड में आप लोग जाते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, वहाँ पर सनराइज करियर एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। क्या बन गई, एक टीम बन गई, और टीम में क्या एक बंदा है, सारे कौन है, सारे स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट सारे एक ही आकृति के हैं, बस ये है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, आकृति एक ही है। आकृति का मतलब 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान 1 नाक है ना, आकृति बनावट एक जैसी हो गई, तो ये क्या कहलाया, टीम कहलाई। और टीम अगर मैंने शब्द नाम दे दिया तो वो किस नाउन में, किस संज्ञा में आया, कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, आर्मी, आर्मी, आर्मी फौज, फौज में सिपाही होता है, नायक होता है, लांस नायक होता है, हवलदार होता है, सूबेदार होता है, मेजर होता है, कर्नल होता है, सब मिलके क्या बनाते हैं, और वो हैं क्या, फौज हैं तो वो फौजी ही ना, हैं तो वो फौजी ही ना, है ना। जब आप ग्राउंड में जाते हो तो क्या हो जाता है कि एक समूह बन जाते हो, लेकिन क्या एक आदमी को लेकर टीम बनती है क्या? अगर मैं यहाँ पे सिंगल खड़ा हूँ तो क्या टीम है? नहीं है ना। अगर मैं 4-5 लोगों के साथ खड़ा हूँ तो टीम है। आप लोग सब ग्रुप में दौड़ते हो तो ग्रुप क्या है, किस में आएगा, कौन सी संख्या, कौन सी नाउन में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्लास में जब सब लोग बैठे रहते हो, अलग अलग स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो क्या है, झुंड हो गया ना, समूह हो गया ना, स्टूडेंट का समूह हो गया। क्या हो गया वो, क्या हो गया वो, किस में आएगा वो, कलेक्टिव नाउन में। फिर आता है कमेटी, ठीक है, व्यापार कमेटी, ठीक है, संगठन। कमेटी में कितने क्या होते हैं, लोग होते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पर व्यापार मंडल है, व्यापार कमेटी है, तो व्यापार कमेटी में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं, फिर अपना सोच विचार करते हैं कि कैसे हमें बिजनेस करना है। तो उन्होंने क्या बनाया, संगठन। संगठन का मतलब ग्रुप, बोल सकते हैं टीम। किस में आ गया आपका। तो उसी तरीके से देखिए, कमेटी हो गया। अगला है हमारा ज्यूरी। क्या लिखा हुआ है, JURY, ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, जजों का समूह, जजों का। अब जैसे मान लो अयोध्या मामले में कई सारे जजों ने हिस्सा लिया था, उन्होंने ही अपना आदेश सुनाया था। एक जज तो था नहीं, कई सारे जज थे, कई सारे जज मिलके क्या बने, जजों के समूह को क्या बोला जाता है, ज्यूरी। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फैमिली। फैमिली का मतलब परिवार, और परिवार में क्या एक लोग होता है क्या, माता होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार का मतलब क्या होगा, ग्रुप। और ग्रुप किस में आता है आपका, कलेक्टिव नाउन में। कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपको ग्रुप का, कई सारे लोगों का संगठित होने का एक भाव पैदा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जहां पर आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम पता चले तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। जहां पर आपको नाम ना पता चले लेकिन इशारा हो तो कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ही आसान भाषा में देखो, समझिए इसको। मटेरियल, घर बनवाते हो आप लोग, जब आप लोगों का घर बनता है तो क्या बोलते हो आप लोग कि मटेरियल मेरा आ गया है, अब कारीगर ढूंढो घर बनाने के लिए। आपने क्या बोला कि मटेरियल आ गया है। मटेरियल में क्या लाते हो आप, लोहा, लकड़ी, बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये सब मिलके क्या बना आपका, मटेरियल बना।
है ना, बोलते हो ना घर का मकान का मटेरियल आ गया है, बस घर बनवाना जरूरी है, इस तरीके से बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग में ईंटा, गारा, लोहा और बालू, स्टील सब कुछ लगा हुआ है, तो ये सब मिला के क्या बना, मटेरियल बना। इस मटेरियल ने इस पूरे भवन का निर्माण किया है। ये भवन किससे बना है, मटेरियल से, है ना। तो जहां पर भी आपको सोना, चीनी, लोहा, आयरन माने लोहा, वुड मतलब लकड़ी, सैंड, इन सब का बोध हो तो वो किस में आएगा, मटेरियल में। गिट्टी, बालू, ठीक है, ये कुछ भी अगर आ जाएगा तो आपका किस में हो जा रहा है, ये मटेरियल नाउन में। यार सिंपल ही भाषा में समझो ना, हम अपने घर में बोलते नहीं है क्या, मटेरियल लाना है, ठीक है। अच्छा चलो कहीं निमंत्रण भी हो तो बोलते हैं ना कि मटेरियल अच्छा है, तो मटेरियल क्या है, कई अलग अलग चीज़ों का क्या है, संग्रह, है ना। एक चीज़ भी मटेरियल हो सकती है, जैसे देखिए गोल्ड माने क्या होता है, सोना क्या है, मटेरियल है। आयरन क्या है, लोहा, घर निर्माण में लगता है ना लोहा क्या है, मटेरियल है। मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ों की बात कर रहा है तो वो किस में आ रहा है, आपका मटेरियल नाउन में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि शिवम बहुत ईमानदार है, अगर मैं आपको बोलूं कि शिवम बहुत ईमानदार है, तो क्या ईमानदार कोई किताब है क्या, या कोई पत्थर है क्या। ये ईमानदारी जैसे शब्द क्या करते हो आप, स्मरण करते हैं, भाव हैं ये हमारे। अगर शिवम ईमानदार है तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ ना, मैं फील कर रहा हूँ ना, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिलो दिमाग में फील कर रहा हूँ ना। तो ऐसे शब्द जिसका भौतिक रूप नहीं होता लेकिन स्मरण होता है, वो किस में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए सच्चाई, कोई सच बोल रहा है, तो सच बोल रहा है तो सच का भौतिक रूप देखने को मिलता है क्या, आप तो सुनते हो ना, सुनने के बाद उसको क्या करते हो, स्मरण करते हो, ठीक है। मान लो जैसे आप कहीं घूमने गए पहाड़ों में, आपको सामने वाला पहाड़ बहुत अच्छा लगा, तो आपने बोला क्या दृश्य है, ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, आपने क्या बोला, कितना सुंदर दृश्य है। भाई अगर देखो सामने तो आपको पहाड़ दिख रहा है, लेकिन आपके मन ने उसको कन्वर्ट किया सुंदर दृश्य में, आपके मन ने उसको क्या किया, फील किया। उसका भौतिक स्वरूप नहीं है। भौतिक स्वरूप किसका है, पहाड़ का। आप सामने सिर्फ पहाड़ देख रहे हो, लेकिन आपके माइंड ने उसको कन्वर्ट कर दिया सुंदर दृश्य में, तो ये क्या हो गया आपका। ऐसी कोई चीज जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है लेकिन स्मरण कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो किस में आता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे पहला क्या हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी कोई डब्बा है क्या, या कोई ठेले में सब्जी मिलती होगी वो है क्या, नहीं। क्या करते हो, फील करते हो ना, झूठा सच्चा फील करते हो ना। काइंडनेस, दयालु टाइप में, तो दयालु क्या है, दयालु कोई मशीन है क्या, नहीं ना, क्या है ये, स्मरण करते हो, फील करते हो अपने अंदर में, ठीक है। अगला आता है ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है। भाई किसी भी लड़की को देख लोगे और फिर बोलोगे यार सुंदर है, ठीक है, हीरोइन सुंदर है, कैटरीना कैफ सुंदर है, तो देख रहे हो आप कैटरीना कैफ को, ठीक है, लेकिन आपने माइंड को, आपके माइंड ने उसको स्मरण करके उसको बना दिया, सुंदर बना दिया। कोई फोटो देख रहे हो, कोई दृश्य देख रहे हो, कोई मान लो कोई मोटरसाइकिल है, कोई बहुत अच्छी मोटरसाइकिल, मान लो बुलेट है, बुलेट आपको अच्छी लग गई और आपने बोला क्या सुंदर बाइक है, आपने क्या बोला, क्या सुंदर बाइक है, लेकिन है तो वो बुलेट ना, लोहा लंगड़ से बनी हुई है, लेकिन आपके माइंड ने उसको स्मरण करके क्या बना दिया, सुंदर बना दिया। तो क्या किस में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर क्या है, एंटरटेनमेंट। कोई कॉमेडी वाली मूवी देखते हो तो हंसी आ जाती है, मन खुश हो जाता है। खुश कौन हो रहा है यहाँ पे, मन। तो खुशी हम क्या कर रहे हैं, स्मरण। भौतिक रूप है खुशी का, खुशी का कोई भौतिक रूप है क्या, है ना। ये पेन है, मार्कर है, भौतिक रूप है, देखो इसका, है ना, इसको मैं देख भी सकता हूँ, इसका भौतिक रूप भी है, इसको टच भी कर सकता हूँ। खुशी को टच कर सकते हो, नहीं, स्मरण कर सकते हो। वो किस में आ गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद होता है चाइल्डहुड, बचपना। बचपना क्या है, एक काल है ना, आप बचपन में होते हो, छोटी छोटी गलतियाँ करते हो, ठीक है, पढ़ने में मन कम लगता है, खेलने कूदने में ज़्यादा लगता है। वो एक समय था जो बीत गया, और आप बोलते हो बचपन में मैं ऐसा था, बचपन में मैं ऐसा था, बड़ा शरारती था, ठीक है। बचपन में, तो बचपन का मतलब क्या, भौतिक रूप है क्या कोई बचपन का, नहीं है ना।
ये क्या है, एक समय है, किस में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर हुई सारी चीज़ें, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और, तो चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कॉमन नाउन में क्या क्या आता है, बताइए। कॉमन नाउन में देख के बता दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टूटा फूटा भी आता हो तो बता दीजिए। कॉमन नाउन में क्या होता है, जिस चीज़ का इशारों में बात हो लेकिन पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन सूचना ना मिल पा रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। लेकिन जिसके बारे में पूर्ण रूप से सूचना मिल पा रही हो, वो जहां पर ग्रुप का यानी संगठन का बोध होता है, वो जहां पर मटेरियल का, जैसे सोना चांदी लंगर लकड़ी ये सब, वहां पर जहां पर जिस चीज का भौतिक रूप ना हो लेकिन स्मरण करें, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुआ चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसको पढ़ाते हैं हम लोग, अगला इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। अब हमने पहले देख लिया था नाउन, कैसे कैसे नाउन होते हैं, पांच टाइप के, 5 तरह के नाउन देखे हमने। उसके बाद देखिए नाउन 2 तरह के और होते हैं, कौन कौन से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है कि जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बेंच पड़ी है, अब बेंच को तो मैं गिन सकता हूँ, लेकिन यहीं पर अगर बालू पड़ी होती तो बालू के क्या एक एक कण में गिनता नहीं। यहाँ पर हवा है तो हवा को मैं क्या गिनने बैठूँ क्या, नहीं। यानी ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको आप गिन सकते हो, वो किस में आता है आपका, और ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको आप नहीं गिन सकते, वो किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। हिंदी में बोले तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। इस टाइप से, एक व्यक्ति, ज्यादा व्यक्ति, एक चीज, 2 चीज, है ना। काउंटेबल हमारे 2 प्रकार के हुए, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर, सिंगल, ध्यान दीजिए, इस तरीके से स्मरण कीजिए, सिंगुलर से बना सिंगल, और सिंगल का मतलब एक। तो जहां पर एक व्यक्ति या एक चीज का बोध होता है, वो क्या होता है हमारा, और अगर वो गिनने लायक हो तो काउंटेबल नाउन। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा चीजों का बोध होता है, वो क्या होता है, प्लूरल। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास क्या है, 2 पेन हैं, तो बताओ एक वचन बहुवचन, 2 आया है, संख्या 2 संख्या आई है, तो कितना हो गया, बहुवचन ना, बहुत हैं, बहु से बहुत, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, बुक, मैंने बुक लिखा है, इसका मतलब एक किताब की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया बुक्स, मैंने बुक के आगे एस लगा दिया, एस लगाने से वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। यानी मैं अब बहुत सारे किताबों की बात कर रहा हूं, लेकिन खाली अगर मैं सिर्फ बुक लिखूंगा, इसका मतलब मैं सिर्फ एक किताब की बात कर रहा हूं। क्लियर, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रूम, फिर अब रूम किस में आ रहा है, देखिए जब मैंने रूम बोला तो मतलब मैं एक रूम की बात कर रहा हूं, एक हॉल की बात कर रहा हूं, एक रूम की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने रूम्स कर दिया, एम के आगे एस लगा दिया, इसका मतलब ये किस में आ गया। लेकिन फिर भी मैं इसे गिन सकता हूं ना, मैं एक को भी गिन सकता हूं और मैं कई सारे रूम को भी गिन सकता हूं। जो चीज गिनने लायक हो उसको हम क्या बोल देंगे, काउंटेबल नाउन, ठीक है। कार, कार 4 पहिया गाड़ी, कार, एक कार, कार्स कर दिया तो बहुत सारी कार, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्हें मैं गिन सकता हूं ना, तो अगर मैंने गिना तो किस में आया, वो काउंटेबल नाउन के प्लूरल में आया। और अगर मैं एक कार की बात कर रहा हूं तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर में आया। है ना, सिंपल आया समझ में। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। सैंड, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। पानी को गिन सकते हो क्या, लेकिन माप सकते हो, तौल सकते हो। एक तरीके से डेफिनेशन ये भी बना सकते हो कि जिसको गिना ना जा सके अपितु तौला जा सके, मापा जा सके, वो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। सैंड का मतलब होता है क्या, बालू। सैंड का मतलब क्या होता है, बालू, रेत। रेत को गिन सकते हो, बताओ, गिन लोगे। आसमान में स्टार, स्टार, तारे, तारे होते हैं ना, गिन सकते हो तारों को, नहीं। लेकिन तारे का भौतिक स्वरूप है ना, तो इसलिए ये किस में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन में। उसके बाद क्या, ग्रेन्स, दाने।
गेहूं के दाने हो गए, मटर के दाने हो गए। जब भंडार लग जाता तो क्या गिन पाते हो? क्या करते हो? उसको तौलते हो। तो जो चीज तौली जा रही है वो गिनी नहीं जा रही है, वो किस में आएगा? आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। मिल्क, दूध क्या करते हो? तौलते हो ना कि गिनते हो? तौलते हो कि गिनते हो? तौल के देता है ना, गिन तो नहीं रहे हो ना, तो किस में आ गया वो? अनकाउंटेबल नाउन में। दर्द, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द तो गिन रहे हो क्या कि मेरे 4 दर्द हो रहा है, मेरे 5 दर्द हो रहा है, 6 दर्द हो रहा है? नहीं, क्या बोलते हो? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसका मतलब क्या है? आपने क्वांटिटी बताई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको गिन नहीं पा रहे हो, इसका मतलब किस में आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है। फिर क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव। बोलते हैं ना मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है। किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस गिना नहीं जा सकता, ये अनंत है। किसी भी आदमी को किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है। आपको दौड़ का एक्सपीरियंस है ना, ग्राउंड में दौड़ते हो ना, दौड़ का एक्सपीरियंस है। आपको पढ़ने का भी एक्सपीरियंस है, आपको बाइक चलाने का भी एक्सपीरियंस है। मतलब एक आदमी को अनगिनत एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी ये हमारा किस में आया? अनकाउंटेबल नाउन में आया। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग नाउन के केसेस देखेंगे बहुत ही बारीक से। तो चलिए मिलते हैं।